श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, क्या भगवान आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? क्या केवल नाम जप से मृत्यु जैसा बड़ा संकट भी टल सकता है? मध्य प्रदेश की जया जी का यह अनुभव सुनने के बाद शायद आपका उत्तर बदल जाए। एक साधु ने पहले ही आने वाले संकट की चेतावनी दी थी। पूरा परिवार भय में जी रहा था। गुरु ने एक उपाय बताया, नाम जप करने को बोला। कुछ महीनों बाद सड़क पर ऐसा हादसा हुआ कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और भगवान के नाम पर आपका विश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर राधा नाम की महिमा की सच्ची कथाएं सुननी हो तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात कथा भक्त और भगवत को जरूर देखो। मेरा नाम जया है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली एक साधारण लड़की हूँ। आज मैं अपने जीवन का वह सत्य अनुभव आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, जिसने न केवल मेरे जीवन को बदला बल्कि हमारे पूरे परिवार की सोच, श्रद्धा और विश्वास को भी बदल दिया। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि नाम महाराज की कृपा और गुरु के मार्गदर्शन तथा सच्चे विश्वास की जीवंत अनुभूति है। गुरु जी, मैं सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप जो कार्य कर रहे हैं वह वास्तव में लोगों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। आपके वीडियो केवल शब्द नहीं होते, उनमें ऐसा दिव्य भाव होता है कि मन स्वतः भगवान की ओर खिंच जाता है। जब भी मैं आपके प्रवचन सुनती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई भीतर सोई हुई भक्ति को जगा रहा हो। हमारा परिवार एक सामान्य और सुखी परिवार। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से बहुत प्रेम से पाला था। हम दो भाई बहन हैं। मेरा बड़ा भाई व्यापार करता है और प्रभु की कृपा से उसका काम अच्छा चल रहा है। मेरे पिताजी रेलवे विभाग में कर्मचारी हैं। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। हम सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। एक दिन मेरे पिताजी ड्यूटी से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। वह साधु अचानक उनके पास आए, बोले, सावधान रहना, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। यह 1 वर्ष के भीतर ही होगा। इतना कहकर वे आगे बढ़ गए। उन्होंने कुछ मांगा नहीं, कुछ दान नहीं लिया, बस यह कहकर चल दिए। जब मेरे पिताजी घर आकर उन्होंने यह बात बताई तो हम लोग के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम सब बहुत डर गए। मन में तरह तरह के विचार आने लगे। आखिर वह साधु पूरी भीड़ में केवल पिताजी से ही क्यों ऐसा बोला? क्या सचमुच कोई अनिष्ट होने वाला था? उस दिन के बाद हमारे घर का वातावरण बदल गया। बाहर से सब सामान्य दिखते थे, लेकिन भीतर एक अज्ञात भय बैठ गया था। रात को नींद नहीं आती थी। हर छोटी बात पर मन घबरा जाता था। इसीलिए एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर पर आए। हमने उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने हमारी चिंता देखकर कहा, परेशान मत हो, हमारे गुरु जी हैं, तुम उनसे बात कर लो। भगवान चाहेंगे तो अवश्य कोई ना कोई मार्ग निकल जाए। उनकी बात सुनकर मेरे मन में एक छोटी सी आशा जगी। मैंने तुरंत उनसे आपका नंबर लेकर और आपको उसी वक्त फोन किया। गुरु जी, आज भी मुझे वह पहली बातचीत याद है। आपने मेरी पूरी बात शांत भाव से सुनी। आपने डराने वाली कोई बात नहीं कही। आपने केवल इतना कहा, बेटी, नाम जप करना। जीवन की सारी समस्याओं का समाधान भगवान के नाम में है। अपना भाव और विश्वास मजबूत रखना। फिर आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि समझाई, सावधानियां बताई और कहा, नाम को केवल शब्द मत समझना, यह स्वयं प्रभु का साक्षात स्वरूप है। उस दिन से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। उसी रात मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो मेरे हृदय को छूता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान स्वयं मुझे बुला रहे हैं। मेरे भीतर जो भय था वह धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी जगह विश्वास जन्म लेने लगा। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ सीताराम नाम जप शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब मेरी दिनचर्या नहीं, मेरा जीवन नहीं। सुबह उठते ही सीताराम नाम करते हुए सीताराम नाम, रात को सोते समय सीताराम। कई बार ऐसा होता कि जब करते करते मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में दुख नहीं था, बल्कि एक अनजाना अपनापन था।
मैं नियमित रूप से आपसे फोन पर मार्गदर्शन लेती रही। जब भी मन में भय आता आप कहते नाम पर विश्वास रखो, जहां नाम है वहां भगवान स्वयं उपस्थित है। कुछ समय बाद आपने मुझसे हनुमान जी के 2 विशेष अनुष्ठान करवाए। हमने पूरे परिवार के साथ अत्यंत श्रद्धा और नियम पूर्वक उन्हें पूरा किया। 2 अनुष्ठान समाप्त होने के बाद आपने कहा अब चिंता छोड़ दो, जो भी होगा ईश्वर की कृपा से मंगलमय होगा। नाम पर विश्वास बनाए रखना। समय बीतता गया। साधु की बात को लगभग 9 महीने बीत चुके थे। मन में भय तो कम हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वह घटना याद रहती थी। फिर आया जून 2025। उस दिन मेरे पिताजी ऑफिस से मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहे थे। उनके आगे एक बड़ा सा ट्रक चल रहा था, जिसमें लोहे की सरिया लदी हुई थी। सड़क समान रूप से यातायात चल रहा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। ट्रक में लदी सरिया अचानक पीछे की ओर खिसकने लगी और नीचे गिरने लगी। पिताजी ठीक उसके पीछे मोटरसाइकिल चला रहे थे। यदि वे सीधे चलते रहते तो भारी सरिया सीधे उन पर गिर सकती थी और परिणाम बहुत भयानक हो सकता था। यह सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। पिताजी ने बताया उन्हें स्वयं समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक मोटरसाइकिल का हैंडल अपने आप बाईं ओर घूम गया। उन्हें जानबूझ उसे नहीं मोड़ा। बाइक सड़क छोड़कर पास में पड़े बालू के टीले में जाकर मुड़ गई। वहां निर्माण कार्य चल रहा था। काफी मात्रा में बालू पड़ी थी। बाइक बालू पर चढ़कर फिसली और पिताजी गिर पड़े। सबसे आश्चर्य की बात यह थी उन्हें केवल हल्की फुल्की चोटें आई थी। ना कोई बड़ी हड्डी टूटी, ना कोई गंभीर दुर्घटना हुआ। कुछ देर वे वही खड़े रहे और बार बार सोचते रहे मेरी बाइक का हैंडल किसने मोड़ा, मैं तो सीधा चला जा रहा था। उन्होंने पास के डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाई और घर लौटा। जब उन्होंने हमें पूरी घटना बताई तो हम सब स्तब्ध रह गए। हमारी आंखों के सामने तुरंत वही साधु की बात घूम गई। 1 वर्ष के भीतर बड़ी परेशानी आई थी। उस क्षण मेरे मन में सबसे पहले गुरुजी आपका स्मरण आया। मैंने तुरंत आपको फोन किया, रोते हुए सारी बात बताई। आपने शांत स्वर में कहा बेटी घबराओ मत, यह हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने ही तुम्हारे पिताजी की मोटरसाइकिल का हैंडल मोड़ा और उनकी रक्षा की। जो संकट टलना था वो टल गया है, अब चिंता की आवश्यकता नहीं। आपकी यह बात सुनकर हमारे मन का भय समाप्त हो गया। हमें पहली बार गहराई से अनुभव हुआ कि भगवान का नाम केवल मानसिक सहारा नहीं बल्कि वास्तविक रक्षा कवच है। उस घटना के बाद मेरे माता पिता दोनों का विश्वास पूरी तरह बढ़ गया। उन्होंने स्वयं आपसे नामदान लिया और नियमित सीताराम नाम जप का प्रारंभ कर दिया। गुरुजी, मैंने अपने जीवन में एक बात स्पष्ट देखी है, जब मनुष्य केवल डरता है तब डर बढ़ता जाता है, लेकिन जब वह नाम का सहारा लेता है तब भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो परिस्थितियों को बदल देती है। आज हमारे घर का वातावरण पहले से बिल्कुल अलग है। पहले जहां चिंता और भय था वहां अब भजन, जप और प्रभु का स्मरण है। मेरे पिताजी कहते हैं उस दिन उन्हें दूसरी जिंदगी मिली। मेरी माताजी हर कार्य से पहले सीताराम नाम का स्मरण करती हैं। और सबसे बड़ी बात, नाम महाराज की कृपा और गुरु जी आपके आशीर्वाद से मेरा विवाह भी बहुत अच्छे परिवार में तय हो गया है। जब यह शुभ समाचार मिला तो मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मुझे लगा प्रभु ने केवल संकट ही नहीं टाला बल्कि हमारे जीवन में नई खुशियों के द्वार भी खोल दिए। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ नाम जब व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भाव के भूखे हैं। सच्चे विश्वास से किया गया एक एक नाम जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरुदेव का मार्गदर्शन जीवन के अंधकार में दीपक बन जाता है। मैं यह अनुभव इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि लोग भय, चिंता, भविष्य की आशंका या मानसिक अशांति से घिरे हुए वे समझ सकें कि समाधान केवल बाहरी उपायों में नहीं। धन, पद, संबंध और बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन भगवान के नाम की कोई सीमा नहीं। यदि एक साधारण लड़की का परिवार नाम की शक्ति से इतना बड़ा संकट टलते हुए देख सकता है तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नाम के चमत्कार को अनुभव कर सकता है। आवश्यक केवल 3 बातें हैं, श्रद्धा, भाव और निरंतरता। नाम जप करते समय यह मत सोचिए कितनी माला हुई, कितना समय हुआ। यह सोचिए क्या मेरा हृदय भगवान से जुड़ रहा है। जब हृदय जुड़ जाता है तब केवल जीवा पर नहीं रहता पर वह सांसों में बस जाता है। आज भी मैं प्रतिदिन सीताराम नाम का जप करती हूँ। हर माह आश्रम के निमित्त
छोटी सेवा भेजती रहती हूँ। उसे मैं अपनी नहीं मानती। मैं जानती हूँ कि देने वाला भी वही है, प्रभु है, और करने वाला भी वही प्रभु है। गुरु जी, आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर सदैव ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भगवान कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। कमी हमारी में होती है, क्योंकि हम भगवान से ज्यादा संसार का चिंतन करते हैं, जिसके कारण जीवन में दुख जाने का नाम नहीं लेता। तभी तो कहा गया है कि शरीर से संसार का काम करो और मन से भगवान का चिंतन करो, कल्याण कल्याण तो अवश्य हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय जय सीताराम लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी राम नाम का कोई भी अनुभव हो तो उसे हमारे पास भेजिए, उस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य डालूंगा, जिससे दूसरे लोग भी नाम जप के महत्व को समझ सके। अपना अनुभव आप व्हाट्सएप पर भेजिए, जिसका नंबर वीडियो के डिस्प्ले पे दिया हुआ है। जय जय सीताराम।